दोस्तों, हम डेली बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनके लिए हमें कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती। मशक्कत करने से मतलब ये है कि उन्हें करने के लिए किसी तरह की यूनिक स्ट्रेटजी नहीं बनानी पड़ती है, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, चाय पीना, अखबार पढ़ना। ऐसा इसीलिए क्योंकि रोज करने से हमें कुछ कामों की ऐसी आदत पड़ जाती है कि इनमें जरा भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता। हम ये काम कैसे करने लगते हैं? हमारे दिमाग के सर्वर में ये बात अच्छे से फीड हो जाती है। कई बार कुछ काम तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम आंखें बंद करके भी निपटा सकते हैं, जैसे सांस लेना, पानी पीना। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि दिमाग के अंदर फैले न्यूरॉन के जाल हमारी इन आदतों को काबू करते हैं। इसके उलट कुछ नए काम करने के लिए, नई आदतें डालने के लिए हमारे दिमाग को काफी मशक्कत करनी पड़ती है और उस काम को सीखने में वक्त लग जाता है। लेकिन रोजाना की प्रैक्टिस से हम इन नई चीजों की आदत डाल लेते हैं, जिससे बाद में उसी काम को करने में कम वक्त लगता है। अब ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, उसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग के काम करने को दो हिस्सों में बांटा है। पहला चेतन दिमाग यानी कि कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड्स। अब इसे ऐसे समझिए कि जो काम हम रोजाना करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से बैठ जाते हैं। वहीं किसी भी नए काम को करने के लिए हमारे कॉन्शियस माइंड को मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे ही कोई नया टास्क हमारे सामने आता है और उसके बारे में हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई स्टोर डेटा नहीं होता, तो उससे निपटने के लिए हमारे रियल ब्रेन यानी कि कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो उस नए काम को उतना इसलिए नहीं कर पाता जितना कि वो रोजाना के कामों को कर लेता है। इसीलिए आज दुनिया भर में कई वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबकॉन्शियस दिमाग से काम करने की इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है और हम इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं। अगर एक ट्रेन ड्राइवर और एक नए गाड़ी चलाना सीखने वाले इंसान को कोई टेस्ट दे दिया जाए कि उन्हें कार को किसी हाईवे पर चलाना है और उस दौरान उन दोनों के ब्रेन को EEG के जरिए मेजर किया जाए, तो आप देखेंगे कि जो ट्रेन ड्राइवर होगा वो बड़ी आसानी से हाईवे पर कभी गाना सुनते सुनते, गाना गाते गाते या फिर मोबाइल पर बात करते हुए और कभी कभी बिना स्टीयरिंग पकड़े हुए भी गाड़ी ड्राइव कर लेगा और उसके EEG रिपोर्ट में किसी तरह की कोई हलचल नहीं आएगी, यानी कि उसका कॉन्शियस ब्रेन बिल्कुल ही शांत होगा। दूसरी तरफ उस बिगनर की बात करें तो वो बहुत सहमे हुए तरीके से स्टीयरिंग पर हाथ जमाए हुए, बिल्कुल सड़क पर निगाह गड़ाए हुए किसी का ना तो फोन उठा सकेगा और ना ही कोई भी काम ड्राइव करते हुए परफॉर्म कर सकेगा। और इस दौरान उसके दिमाग की रिपोर्ट यानी कि EEG में भारी हलचल दिखाई देगी, क्योंकि उसके गाड़ी चलाने में उसका कॉन्शियस ब्रेन पूरी तरह से इन्वॉल्व रहा होगा और वो दिमाग को कुछ और ना सोचने पर मजबूर करता है ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो ट्रेन ड्राइवर है उसके पास ड्राइविंग से जुड़ा सारा डेटा उसके सबकॉन्शियस माइंड में सेव है, तो वो बिना दिमाग लगाए कुछ भी करते हुए कार चला लेगा। लेकिन नए चलाने वाले इंसान के साथ ऐसा नहीं है, उसे पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा भी बहुत से काम हम ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं, जैसे कोई बल्लेबाज तेज रफ्तार बाउंसर को हिट करके छक्का मारता है, क्योंकि अगर खिलाड़ी को इसकी आदत नहीं होगी, वो चेतन मन या कॉन्शियस माइंड से ये काम करेगा, तो जब तक उसका हाथ तेजी से आती गेंद को मारने के लिए उठेगा तब तक तो गेंद उसका जबड़ा तोड़ चुकी होगी। खिलाड़ियों को इसीलिए तो बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है और उन्हें खेलने से पहले प्रैक्टिस करने को कहा जाता है, ताकि उनके दिमाग में खेल खेलने की प्रोसेस अच्छे से बैठ जाए। इसके अलावा भी हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, जैसे ऑपोजिट सेक्स वाले किसी इंसान को अप्रोच करते हुए या फिर गणित के सवाल हल करने का काम या अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाने का काम। ये सभी अवचेतन दिमाग से ही होता है। वैज्ञानिकों में इस बात को लेकर बहस छिड़ी है कि क्या कॉन्शियस माइंड में कुछ करने की काबिलियत भी होती है, क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग को बहुत चीजों का एहसास तब होता है जब सारे जमाने को खबर हो जाती है। बरसों से डिजाइनर्स और विज्ञापन बनाने वाले हमारे सबकॉन्शियस को कंट्रोल करते रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। उसके प्रति हमारे मन में एक यूनिक जगह पैदा करके वो ऐसा काम करते हैं जिसके लिए वो एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट का सहारा लेते हैं और ये ऐड हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं और एक पॉइंट पर आकर हम वो सामान खरीद ही लेते हैं। इस समय पूरी दुनिया और कई सारे यूट्यूब चैनल्स भी सबकॉन्शियस ब्रेन के पावर को बहुत बड़े पैमाने पर एक्नॉलेज करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस माइंड के इस हिस्से को बतौर पावर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लें कि आपको एक नई कार खरीदनी है और आपके पास रुपए नहीं है। आपको करना यह है कि दिन में जितनी बार पॉसिबल हो और रात में सोने से पहले नेसेसरली खुद को एक नई कार के मालिक के रूप में देखें। इस सीन से आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाने पर वो बार बार आपकी कॉन्शियस माइंड को सतर्क बनाए रखेगा और आपके काम करने और सोचने के तरीके को इस तरह प्रभावित करेगा कि आप एक कार के मालिक बन सके। कार खरीदने के लिए रुपए चाहिए और रुपए कमाने के लिए आइडियाज। आपको भी पता नहीं चलेगा कि अवचेतन मन ने कब आपको चुपचाप आइडिया सप्लाई करने शुरू कर दिए, लेकिन आपको उन आइडियाज में से सही आइडिया पकड़कर उस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर अवचेतन मन में कोई बात बार बार सोचकर डाल देने से ही काम पूरा हो रहा होता, तो दुनिया भर में लोग अपना काम छोड़कर यही कर रहे होते। इसीलिए हम अगर अपने दिमाग में कोई भी बात अच्छे से बैठा दें तो आगे चलकर बहुत से फैसले लेने में, कई काम करने में हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। हम ऑटोमेटिक तरीके से वो काम कर डालेंगे।
इसका फायदा नशे के शिकार लोगों की लत छुड़ाने की कोशिश में भी किया जा रहा है। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि इंसानी दिमाग की पड़ताल करने वाले अब इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारे दिमाग का एक बड़ा हिस्सा अवचेतन या नॉन कॉन्शियस रहता है। मतलब हमारे शरीर के इस सर्वर में वो बातें पड़ी रहती हैं जो हम आदतन करते हैं, और कॉन्शियस माइंड या जगा हुआ दिमाग बचा हुआ बेहद छोटा हिस्सा ही होता है। इन बातों का मतलब साफ है, हमें कोई काम अच्छे से करना है तो रोजाना प्रैक्टिस से हमें उसे अपने दिमाग में गहरा बैठा देना होगा। फिर वो काम करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप भी कोशिश करके देखिए। इसके साथ ही आपकी इस मामले में क्या राय है हमें बताना ना भूलें, और बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात लिखिए। इसके अलावा हर बार की तरह इस बार भी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।